नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई 26 अगस्त 2023। बासमती बाज़ार की पूरी हलचल लेकर आपके सामने आ गए हैं। बाज़ार में क्या भाव है, क्या तेज़ी मंदी, क्या खबर है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो कि सभी किसानों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बासमती के भाव पर इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि शेयर वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर करते रहें। तो दोस्तों, इसमें रिपोर्ट हमने लिखी है, वेबसाइट पर भी डाली है। हम बता रहे हैं कि बासमती का बाजार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम लगभग अपनी हर रिपोर्ट में ये जानकारी देते हैं, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अब एक ऐसी ही घटना घटी है बासमती के बाज़ार में, जो कि भाव को गिरा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे भाव नीचे की तरफ गोता लगा सकते हैं। कुछ दिनों से बासमती के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। 1509 जो धान है, 60 धान जिसकी मैं बात करूं, जो कि चल रहा था 2627 से शुरू हुआ था, और जो है कल टोहाना मंडी में 3801 रुपये कंबाइन से कटा हुआ 1509 धान 3801 रुपये तक दोस्तों बिक गया था। इसके बाद सरकार ने जो है, सरकार हरकत में आ गई है और इन्होंने एक आदेश निकाला है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। 2-3 सोर्स से मैं ये खबर लेकर आया हूँ, ताकि क्योंकि मैं भी बिल्कुल श्योर हो जाना चाहता हूँ कि किसान साथियों को कोई भी गलत खबर ना मिले। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया में इंट्रोड्यूस फ्लोर प्राइस फॉर बासमती राइस एक्सपोर्ट सोर्सेज। तो सोर्सेज के सूत्रों के द्वारा बता रहे हैं कि भारत में जो है, भारत सरकार जो है बासमती का फ्लोर प्राइस लेकर आ सकती। फ्लोर प्राइस का कहने का मतलब ये है कि भाई इतने से नीचे में हम बासमती को नहीं बेचेंगे। जी हाँ, इसको मैं दूसरे सोर्स से आपको दिखाता हूँ। गल्फ न्यूज़ से भी इस खबर को कवर किया है। इंडिया में इंट्रोड्यूस फ्लोर प्राइस, इसमें में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो लोकल व्यापारी भाई हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि सर्कुलर इसका आ चुका है। खेत खजाना ने भी इस रिपोर्ट को कन्फर्म किया है कि ये जो सर्कुलर निकल गया है, और $1200, जी हाँ $1200 प्रति टन का भाव यहाँ पर रखा गया है कि इस भाव से नीचे निर्यात नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये तो नीचे का भाव पर फ्लोर लगाया गया, तो इससे बासमती के भाव कैसे गिरेंगे? तो दोस्तों, इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि $1200 का फ्लोर प्राइस लगाने का मतलब है कि जो भी व्यापारी हैं जिन्होंने बासमती को बाहर निर्यात करना है, ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी उनको कि उन्हें ऑर्डर मिला है और ऑर्डर का जो भाव है $1200 से ऊपर ही है, तो उनको ऐसा बिल दिखाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपना माल निर्यात कर पाएंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कि 1509, खास तौर पे इन दिनों केवल 1509 धान की ही आवक मंडियों में हो रही है। अगर चावल की बात करें, चावल सिल्ला के भाव यहाँ पर 8000 के आसपास पहुँच चुके हैं, और जिसके अगर इसको डॉलर के हिसाब में अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 1000 से लेके 1050 का भाव बन रहा है। यानी कि जो हम अभी निर्यात कर रहे हैं वो भाव हमारा 1000 से $1050 का दोस्तों बन रहा है, जो आज के चावल के हिसाब को देखते हुए। ये भाव सऊदी अरब के हिसाब से है, और बाकी और कंट्री हो गए जो दूसरे, जैसे कि अमेरिका है, वो काफ़ी दूर है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा। कोई नज़दीक है वहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन मैं एक सऊदी अरब का एक उदाहरण लेके चलता हूँ कि यहाँ पर 1000 से लेके $1050 हमें मिल रहा है 1 टन बासमती 1509 का। तो दोस्तों, अगर इसको हम $1200 कर देंगे, तो जो हमारा कस्टमर है, अगर आप बाज़ार में आलू लेने जाएँ और आपको कोई 100 रुपये किलो बोला कि 100 रुपये से कम नहीं दूंगा, तो जाहिर सी बात आप कहीं और से ही आलू खरीदेंगे। तो यही बात यहाँ पर है बासमती में, जो कि फ्लोर प्राइस लगा दिया कि इससे नीचे हम देंगे नहीं, तो उससे ऐसी पूरी संभावना है कि जो आयातक देश हैं वो ज़रूर एक बार हमारे बासमती को ख़रीदने से परहेज करेंगे। होगा क्या कि ग्राहक हमको मिलेंगे नहीं, और जिसके बाद बासमती के भाव नीचे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब निर्यात नहीं हो पाएगा, व्यापारी निर्यात नहीं कर पाएंगे, तो किसान से जो फिर व्यापारी मिलों से चावल नहीं खरीद पाएंगे। मिल फिर क्या करेंगी? वो फिर आड़तियों से धान नहीं खरीदेंगी। धान किसके पास? अल्टीमेटली किसान के पास धान है, जो कि
अभी बिक नहीं पाएगा और डिमांड जो है कम रहेगी और सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, जिसके बाद ये भाव दोस्तों गिर सकते हैं। तो पूरा गणित कुल मिलाकर यही है कि अगर ये ऑर्डर जो सरकार ने सर्कुलर निकाला है, अगर ये सख्ती से इम्प्लीमेंट किया गया तो निश्चित तौर पर बासमती के भाव गिर सकते हैं। अब दूसरी एक और आपको बात बता दें कि ये तो हो गई बासमती 1509 की बात। तो 1121 और 1718 1401 आदि जो कि जिनके भाव 1509 से ज़्यादा हैं, उनके रेट पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस बात का दोस्तों अभी तक इस पर कोई बहुत बड़ी स्पष्टता नहीं आई है और ऑर्डर में भी कुछ खास नहीं लिखा गया है। तो हमारा मानना है कि सोमवार या 1-2 दिन और लगेंगे इसको थोड़ा सा स्पष्ट होने में। जाहिर सी बात है कि 1509 के भाव तो इससे ज़रूर लुढ़केंगे ही, लेकिन 1121 और 1718 1401 पूसा जैसी वैरायटी और अन्य जो धान हैं उनके भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा। हम इस रिपोर्ट पर बने रहेंगे और आगे भी जो भी इस पर हलचल होगी उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ताज़ा भाव की बात कर लेते हैं। रतिया मंडी से दोस्तों शुरुआत करेंगे। 1509 कंबाइन के भाव आप देख सकते हैं 3752 रुपये तक यहाँ पर चला गया है कंबाइन का भाव। कैथल में 1509 के भाव 3500 के 1847 से कई लोग पूछ रहे थे, तो कैथल में 1847 कंबाइन के भाव यहाँ पर 3000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। नरेला मंडी में 1718 धान के भाव 4701 के हैं। 1509 3871 रुपये ये, और 1509 नया जो है 60 धान जिसकी अगर हम बात करें 3701 का भाव बिका है कंबाइन क्वालिटी में, और हाथ क्वालिटी में 3731 के भाव देखने को मिले हैं। जो 3871 के भाव हैं वो पुराने धान के हैं। लाडवा मंडी में 1509 टॉप क्वालिटी कंबाइन से कटा हुआ माल 3645 का यहाँ पर भाव है। करनाल मंडी की बात करें, बैग यहाँ पर 5000 बोरी की आवक 3625 का टॉप भाव लगा है 1509 कंबाइन का। तरन तारण मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3551 के हैं। 200 बोरी की यहाँ पर एक डेयरी मात्रा देखने को मिली है। टोहाना मंडी जो कि लीड ले रही है इस साल 1509 में 3801 का यहाँ पर भाव देखने को मिला है। घरौंडा में 1509 भाव लगा है 3551 रुपये प्रति क्विंटल। तरावड़ी में 3650 बिका है कंबाइन क्वालिटी 1509 और 3700 का भाव हाथ क्वालिटी में। मात्र 1500 बोरी की यहाँ पर आवक। गंगो मंडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आवक होती है। 1509 की रेट मिल रहा है 3641 टॉप क्वालिटी में कंबाइन से कटा हुआ धान। चीका मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3700 रुपये प्रति क्विंटल। समालखा मंडी 1509 हाथ से कटा हुआ धान 3641 रुपये का भाव यहाँ पर, और एक ढेरी यहाँ पर 100 बोरी की आसपास की। इंद्री मंडी की बात करें 1509 के भाव यहाँ पर 3650 के हैं और आवक यहाँ पर 1000 बोरी की आसपास की चल रही है। तो दोस्तों ये थी धान की रिपोर्ट। अगर बात करें चावल की तो लगभग स्थिर हैं अभी भाव। आज शायद कुछ परिवर्तन हो सकता है, गिरावट होगी तो आज ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी फर्क ना पड़े, क्या पता कुछ और नया ऑर्डर निकल जाए अंदर के बाज़ार की, किसी को भी दोस्तों पता नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जब खबर निकल के आई है तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ इसका फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हमने विश्लेषण किया है, भाव नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका इस पर क्या विचार है, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ अपना विचार शेयर करें। और अपनी मंडी का भाव अगर आप 1509 बेच के आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर दें, ताकि बाकी किसान भाई जो कमेंट पढ़ रहे हैं उनको उनका भाव मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।